1949 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रुपये का नोट लॉन्च कर दिया था। तब से लेके आज तक के जितने भी 1 रुपये के नोट है उसमें लिखा है क्लियरली फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि 2 रुपये से लेकर 2000 तक के जितने भी नोट है उसमें लिखा है फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? साथ में मैं ये भी सवाल आपसे पूछूंगा कि क्यों 1 रुपये की नोट में फाइनेंस सेक्रेटरी की सिग्नेचर रहती है जबकि दूसरे सारे नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर रहते हैं। तो आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं इंडियन कॉइनेज। मैं हूं एस उत्सव और मैं बात करता हूं इंडियन कॉइन्स और पेपर मनी के बारे में। आज के वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते उसके पहले मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ है वो और लोगों को भी पता चले। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे मैंने आपको बताया कि 1949 से 1 रुपये का नोट इश्यू हो गया था, तो 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेंचर है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यानी कि लोअर डिनोमिनेशन का 1 रुपये का नोट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि रुपया जो वर्ड है, रुपया शब्द है, वो बिगिनिंग है, वो ओरिजिन है, तो इसको हम ही इश्यू करेंगे, ना कि रिजर्व बैंक के पास इसको वाया प्रोमिसरी भेजेंगे। जबकि दूसरे सारे नोट है, वो सारे नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उतने मूल्य का वचन दिया है जो नोट पे लिखा गया है। तो सबसे पहला डिफरेंस मैं बता दूं, 1 रुपये का जो भी नोट है आफ्टर इंडिपेंडेंस वो मियरली एक्चुअल मनी है, जबकि 2 रुपये से 2000 रुपये तक के जितने भी नोट है वो है प्रोमिसरी नोट, दैट आर नॉट एक्चुअल मनी बट द प्रोमिसरी नोट्स। जबकि 1 रुपये का नोट बियरली मनी है। चलिए, 1 रुपये का नोट जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेंचर है, तो उसमें सेक्रेटरी की यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी की साइन आती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 2 रुपये का या 2000 रुपये का, इन बीच के जितने भी नोट है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉमिस करती है, तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ से गवर्नर इन सारी नोटों में साइन करते हैं। ये मैंने बेसिक डिफरेंस आपको बता दिया। अब 2 रुपये से लेके 2000 तक के कोई भी नोट देख लीजिए, उसमें आपको क्लियरली लिखा मिलेगा, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ ₹2, सम ऑफ ₹5, सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर इस प्रकार के प्रोमिसरी नोट को, यानी कि मान लीजिए 10 रुपये के नोट को अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लेके जाएंगे तो ऑन डिमांड उसी टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो प्रॉमिस करती है उसको फुलफिल करने के लिए आपको वहाँ पे लिखा है रुपया देने का वचन करती है। यानी कि अगर 10 रुपये का नोट लेके जाएंगे आप, 10 रुपये का प्रोमिसरी नोट लेके जाएंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको उसके सामने 1 रुपये के 10 सिक्के, 10 रुपये का 1 सिक्का या 5 रुपये के 2 सिक्के, उस तरीके से वो अपना प्रॉमिस फुलफिल कर सकते हैं। वहाँ पे एक शब्द गौर फरमाइएगा कि रुपया है, उसको क्लियरली मेंशन किया है। तो एक बात मैं बता दूं, भारत में, इंडिया में रुपया ही असली किंग है, असली मनी है। इससे ये भी साबित होता है कि जब तक भारत में करेंसी छपती रहेंगी, 1 रुपये का कॉइन छपेगा छपेगा ही छपेगा ही, उसको कभी गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि सीधे 2 रुपये के कॉइन को छापेंगी। 1 रुपये का कॉइन तो छापना ही पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि 1 रुपये का कॉइन जो है वो बेस है किसी भी मूल्य को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया रुपये का माजरा। अब चलिए देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है ऑन डिमांड। उसका मतलब होता है आप जैसे ही बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपको उतने रुपये दे देंगी, यानी कि उतने रुपये के सिक्के दे देंगी। याद रखिए, सिक्के ही। लेकिन ये कब की बात है? ये है बात ओनली अप टू द 1967। मैंने जो बोला है ना, ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों वर्ड
1967 के बाद से हटा लिए गए। अब देखिए स्क्रीन पे जो मैं 1 बाय 1 आपको नोट दिखा रहा हूँ वो आप देखिए, उसमें 1967 के पहले की जितनी नोट थी उसमें ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो छपा हुआ था। लेकिन बाद में बैंक को ज्ञान हुआ कि इस तरीके से डिमांड ऑन डिमांड देने लगे तो कभी बैंक पर लाइन लग गई तो क्या करेंगे, सिक्के इतने कहाँ से लाएंगे। तो 1967 के बाद से क्या किया, ऑन डिमांड वर्ड को हटा लिया, एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू को भी हटा लिया। मतलब पहले आप रिजर्व बैंक की कोई भी ब्रांच में जाके नोट, प्रोमिसरी नोट एनकैश करवा सकते थे, अब एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू भी हटा लिया, फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हटा लिया। इसका मतलब है अगर आज आपके पास 10 रुपये का नोट है, वो अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लेके जाएंगे और उसको बोलेंगे कि इसमें आपने प्रॉमिस किया है मुझे 10 रुपये दीजिए, 10 रुपये का प्रॉमिसरी नोट लेके जाके बोलिएगा 10 रुपये दीजिए, तो बैंक बोलेंगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि जी हाँ हमने प्रॉमिस किया है लेकिन हम देंगे, लेकिन कब देंगे वो नहीं बताया। साथ में ऑन डिमांड भी हटा दिया, मतलब अब जब भी जाए और बैंक को देना ही पड़े ऐसा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मना भी कर सकती है, लेकिन वो ना नहीं बोलेंगी, वो बोलेंगी जब आएगा तब दे देंगे। तो इस प्रकार से 1967 में प्रोमिसरी नोट का टेक्स्ट कुछ अलग था, 1967 के बाद भी अलग था। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक बात याद रखिए, जो रुपया शब्द है वो असली किंग है, क्योंकि इसी से शुरुआत होती है भारत की। तो रुपया शब्द है वो हर प्रोमिसरी नोट में रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि 1 रुपया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बियरली वेंचर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इश्यू कर दिया उसको विथआउट एनी प्रॉमिस, मतलब सिक्के के बराबर ही उसको लॉन्च कर दिया। अब आप 1 रुपये की कोई भी नोट ले लीजिए एक्सेप्ट 1949 और 1950, 1951 से लेकर आज तक की जितनी भी 1 रुपये की नोट है वो ले लीजिए, उसमें क्लियरली आपको पीछे और आगे ऑब्वर्स और रिवर्स में 1 रुपये का सिक्के का पोर्ट्रेट मिलेगा, चित्र मिलेगा आपको। जबकि 2 रुपये की नोट ले लीजिए, उसमें कहीं पे भी आपको 2 रुपये का कॉइन नहीं मिलेगा। क्यों, समझिए, 2 रुपये का कॉइन बेस नहीं है, 1 रुपया ही बेस है। तो इसलिए जो प्रोमिसरी नोट नहीं है उसको 1 रुपये के कॉइन के समान रखने के लिए 1 रुपये के नोट में भी पीछे और आगे ऑब्वर्स और रिवर्स में 1 रुपया प्रिंट करना शुरू किया 1951 से। 5 रुपये का नोट देख लीजिए, उसमें कहीं पे भी 5 रुपये का सिक्का नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 रुपया बेस नहीं है, सम ऑफ 5 रुपीज़ ये बोला जा सकता है। प्रोमिसरी नोट में भी आप देखिए सम ऑफ 5 रुपीज़, वो लिख सकते थे 5 रुपीज़, लेकिन नहीं लिखा, उन्होंने लिखा अ सम ऑफ 5 रुपीज़, मतलब 1 रुपये के 5 सिक्के, दैट मीन्स सम ऑफ 5 रुपीज़। तो ये था बेसिक डिफरेंस, और ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो ये नई जानकारी थी आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी जानकारी आगे लोगों तक पहुँचे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एज इट इज़ मैंने बताया कि शेयर कर दीजिए। ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही और कंटेंट लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।